नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलेंट टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। इसमें से कौन सा स्टिमुलेंट टाइप का एक्सपेक्टोरेंट है? यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल जो है स्टिमुलेंट टाइप का एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय both B and C. Decrease viscosity of bronchial secretion or increase amount of refractory tract fluid as a demulcent action is extract। ठीक है, इसमें से कौन सा यूज़ होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के ट्रीटमेंट में? दोनों यूज़ होते हैं, बी एंड सी। ये क्या करता है, विस्कोसिटी को कम कर देता है ब्रोंकियल सिक्रेशन की, और जो इंक्रीज़ करता है अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टरी ट्रैक फ्लूइड। रिफ्रैक्टरी ट्रैक फ्लूइड का जो अमाउंट है उसे बढ़ा देता है, एक डिमल्सेंट एक्शन बताता है एक्सट्रैक्ट। The most dependable emetic used to expel ingested poison is intramuscular apomorphine। ठीक है, मोस्ट डिपेंडेबल इमेटिक जो यूज़ होता है ताकि एक्सपेल हो सके इंजेस्टेड पॉइजन, वो है इंट्रामस्कुलर एपोमॉर्फिन। इंट्रामस्कुलर एपोमॉर्फिन यूज़ होता है, मोस्ट डिपेंडेबल इमेटिक है जो कि इंजेस्टेड पॉइजन को एक्सपेल करने में यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट which one of the following is used for the treatment of schistosomiasis काला आजार and administered intravenously? एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में उससे कौन सा यूज़ होता है ट्रीट करने के लिए? सिस्टोस्टोमियासिस को ट्रीट करने के लिए। सिस्टोस्टोमियासिस होता है काला आजार। ठीक है, काला आजार के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है आईवी। तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। अमोनियम कार्बोनेट एक्ट एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय इरिटेटिंग लंग। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। एंटीमनी कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट यार को रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि इरिटेट करता है लंग को। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज टार्टारिमेटिक। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को कॉमनली क्या कहा जाता है? टार्टारिमेटिक। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज स्वीट इन टेस्ट। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट मीठा होता है टेस्ट में। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ अमोनियम क्लोराइड? बैकर्स अमोनिया। इसमें से कौन सा सिनोनिम है अमोनियम क्लोराइड का? बैकर्स अमोनिया सिनोनिम अमोनियम क्लोराइड का। मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? A hypotonic solution can be made isotonic by addition of sodium chloride। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है आइसोटोनिक ऐड करके सोडियम क्लोराइड को। मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाया जा सकता है सोडियम क्लोराइड को ऐड करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ORS? MgCl2 ORS में नहीं होता। क्या क्या होता है? NaCl, KCl और ग्लूकोज। NaCl, KCl और ग्लूकोज ये होता है ORS में। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन आर एक्सप्रेस इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ब्राइन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्राइन एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। हार्टमैन सॉल्यूशन इज एन कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। हार्टमैन सॉल्यूशन एक कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन है। हार्टमैन सॉल्यूशन एक कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर NaOH। इलेक्ट्रोलिसिस जो है NaCl का, इसे यूज़ किया जाता है ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चर हो सके। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन इज़ यूज एज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर्स एंड सिस्टेमिक एल्कलाइज। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर की तरह। ठीक है, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर की तरह एंड सिस्टेमिक एल्कलाइज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट? मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं। कौन सा है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट? फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम। मेजर इंट्रासेलुलर कटायन इज पोटेशियम आयन। मेजर इंट्रासेलुलर कटायन है पोटेशियम आयन। मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल ऑफ दीज। मेजर फंक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो मेंटेन करना ब्लड वॉल्यूम, सप्लाई करना आयन, रेगुलेशन करना ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम का, मेंटेन करना इलेक्ट्रोलाइट। मेजर फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट का क्या है?
ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, आयरन की सप्लाई करना और रेगुलेशन करना ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम का। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल इज 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल ब्लड सोडियम का लेवल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑल आर मेजर एक्स्ट्रासेलुलर आयन एक्सेप्ट पोटेशियम। पोटेशियम के अलावा बाकी सब मेजर एक्स्ट्रासेलुलर। पोटेशियम ही तो होता है यार, मेजर नहीं होगा। अच्छा, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा इंट्रा कुछ चक्कर होगा। ठीक है, तो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन कौन आते हैं? बाइकार्बोनेट सोडियम और क्लोराइड, बाइकार्बोनेट सोडियम और क्लोराइड, बाइकार्बोनेट सोडियम और क्लोराइड मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर में आते हैं, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। द सिनोनिम ऑफ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन इज नोन एज नॉर्मल सलाइन। सिनोनिम बताओ उस कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का, नॉर्मल सलाइन। फंक्शन ऑफ सोडियम सिट्रेट इन ORS इज pH मेंटेन। सोडियम सिट्रेट जो होता है ORS में वो pH को मेंटेन करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्ट हंगर, सोडियम क्लोराइड। कौन से सब्सटेंस की डेफिशिएंसी सॉल्ट हंगर या सोडियम क्लोराइड की? Which one of the following is not a radiation obtained from radioactive compound? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ये रेडिएशन नहीं है जो कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड से मिलती है। तो कौन कौन सी है रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड से मिलती है? अल्फा बीटा गामा। द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। I-131 डायग्नोस्टिक एजेंट जो यूज होता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। I-131 जो होता है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज होता है फंक्शनिंग के थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए। Geiger's-Muller's counter is used to detect alpha and beta particles and gamma rays. गीगर-मुलर काउंटर को यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को और गामा रेज को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैव लीस्ट पेनिट्रेबिलिटी? अल्फ़ा। इसमें से कौन सी रेडिएशंस की लीस्ट पेनिट्रेबिलिटी होती है? अल्फ़ा की। रेडियो आइसोटोप P32 यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा। रेडियो आइसोटोप P32 को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए पॉलीसाइथीमिया वेरा के। रेडियो आइसोटोप P32 को यूज़ किया जाता है पॉलीसाइथीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेंचिंग गैस यूज इन गीगर्स ट्यूब? आर्गन। इसमें से कौन सी जो है क्वेंचिंग गैस यूज़ होती है गीगर्स ट्यूब में? आर्गन। बेरियम मील इज बेरियम सल्फेट। बेरियम मील होती है बेरियम सल्फेट। एजेंट यूज एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इओपेनॉइक एसिड। एजेंट यूज होता है कॉन्ट्रास्ट मीडियम में एक्सरे एग्जामिनेशन, गॉल ब्लैडर का एक्सरे एग्जामिनेशन करना है तो कॉन्ट्रास्ट मीडियम के लिए यूज होगा इओपेनॉइक एसिड। एजेंट यूज एज अ रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम, बेरियम सल्फेट। एजेंट जो यूज होता है रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम की तरह, बेरियम सल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सिंटिलेशन डिटेक्टर? सिंटिलेशन डिटेक्टर की तरह यूज होता है एंथ्रासिन। यूज एज सिंटिलेशन डिटेक्टर, एंथ्रासिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव? P32, 32P। P32 जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह यूज होता है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो है क्यूरी। इफेक्टिव डोज ऑफ रेडिएशन इन टिश्यू इज मेजर्ड विद REM। इफेक्टिव डोज जो है रेडिएशन की टिश्यू में उसे मेज़र किया जाता है REM के द्वारा। इफेक्टिव डोज जो है रेडिएशन की टिश्यू में उसे मेज़र किया जाता है REM के द्वारा। द सॉल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज बेरियम सल्फेट। वो सॉल्ट जो यूज़ होता है एक्सरे की स्टडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बेरियम सल्फेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग? इसमें से कौन सा यूज़ होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग में? कार्बन। विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप? यूरेनियम। इसमें से कौन सा एक स्टेबल आइसोटोप नहीं है? यूरेनियम। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स। पेनिट्रेशन पावर जो गामा रेज की होती है 100 गुना ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल्स की। गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है 100 गुना ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल्स की। रोंटेगन इज़ द यूनिट ऑफ एक्सपोजर। रोंटेगन जो है यूनिट ऑफ एक्सपोजर है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेंचिंग वेपर यूज इन द गेगर-मुलर काउंटर इज क्लोरीन। क्वेंचिंग वेपर का एग्जाम्पल जो यूज़ होता है गेगर-मुलर काउंटर में, क्लोरीन।
इसमें से कौन सा आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो यूज़ होता है मेडिसिन की फील्ड में? रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयरन का आयरन 59। आयरन 59 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आयरन का जो कि मेडिसिन के फील्ड में यूज़ होता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन? नन ऑफ दीज। कौन सा एप्लीकेशन रेडियो आइसोटोप का मेडिसिन में? Radioisotope in therapy to destroy infected cells, diagnose tracer, used in biological medicine research. कोई भी यूज़ नहीं होता। रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड बी स्टोर्ड इन लीड कंटेनर। रेडियो फार्मास्यूटिकल को स्टोर किया जाना चाहिए लीड कंटेनर में। रेडियो आइसोटोप यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 13 और नाइट्रोजन 15। रेडियो आइसोटोप जो यूज़ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमीनो एसिड के इन्वेस्टिगेशन में और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वो है नाइट्रोजन 13 और नाइट्रोजन 15। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर, 5730 साल। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है 5730 साल। विच वन इज यूज एज कैथोड इन गीगर्स मोलर काउंटर? आयरन शीट कोटेड विद सिल्वर। आयरन शीट जो सिल्वर से कोटेड है उसे गीगर मोलर काउंटर में यूज़ करते हैं एज कैथोड। आयरन शीट जो कोटेड है सिल्वर से उसे गीगर मोलर काउंटर में कैथोड से यूज़ करते हैं। एंटीडोट इन पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा होता है? द अब्जॉर्बेंट एक्शन ऑफ बाय चारकोल काओलिन कम्स अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? फिजिकल एक्शन। अब्जॉर्बेंट एक्शन एंटीडोट इन पॉइजनिंग। अब्जॉर्बेंट एक्शन चारकोल का काओलिन का वो आता है किस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? फिजिकल एक्शन में। एंटीडोट फॉर मर्करी पॉइजनिंग डाइमरकैप्रो। मर्करी पॉइजनिंग का एंटीडोट है डाइमरकैप्रो। और चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज डाइमरकैप्रो। चिलेटिंग एजेंट जो यूज होता है पॉइजनिंग के केस में वो है डाइमरकैप्रो। पेनिसिलामीन इज एन एंटीडोट यूज इन द पॉइजनिंग ऑफ कॉपर एंड लेड। पेनिसिलामीन एक एंटीडोट है जो किसकी पॉइजनिंग में होता है? कॉपर और लीड की पॉइजनिंग। पेनिसिलामीन एक एंटीडोट है जो कॉपर और लीड की पॉइजनिंग में होता है। विच इज़ नॉट ए यूज ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज़ नहीं होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है, नर्वाइन टॉनिक की तरह यूज़ होता है। और प्रिपरेशन ऑफ फेरस आयोडीन सिरप। फेरस आयोडीन सिरप के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। केमिकल फार्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H3PO2। सोडियम नाइट्राइट फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ एंटीडोट। सोडियम नाइट्राइट एक फिजियोलॉजिकल टाइप का एंटीडोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर फॉस्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग? पोटेशियम परमैंगनीज। इसमें से कौन सा एंटीडोट एज एंटीडोट यूज होता है फॉस्फोरस और साइनाइड पॉइजनिंग में? पोटेशियम परमैंगनीज। फॉस्फोरस और साइनाइड की पॉइजनिंग हो रही है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर लो। सोडियम नाइट्रेट इज यूज इन विच पॉइजनिंग? साइनाइड। सोडियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है साइनाइड की पॉइजनिंग में। एंटीडोट आर यूज इन पॉइजनिंग। एंटीडोट को यूज़ किया जाता है पॉइजनिंग में। इन केस ऑफ आयरन पॉइजनिंग डेफेरॉक्सामिन कैन इफेक्टिवली आयरन टॉक्सिसिटी ट्रीट सिस्टम। ठीक है, आयरन पॉइजनिंग के केस में डेफेरॉक्सामिन को इफेक्टिवली आयरन टॉक्सिसिटी ट्रीट सिस्टमिक। डेफेरॉक्सामिन इफेक्टिवली आयरन टॉक्सिसिटी ट्रीट हो सकता है सिस्टमिक। हाइपो इज सिनोनिम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो एक सिनोनिम है सोडियम थायोसल्फेट का। थैंक यू।